का अब किसको क्या दुख और कुछ कष्ट है उसको लेकर उस विषय को एक दो बार समझाते थे और टोटल ढोलक और गाना में जीवन व्यतीत करते थे। बड़े दुखित होता था। लेकिन पुरुषी का पत्री का 3:16 को पढ़िएगा तो वहां पर क्या लिखा है जानते हैं? पुरुषी 3:16 में है ना, ये वचन के द्वारा लोगों में मेरे को नहीं दिखते है ना। ये सीख जो पौलुस या फटकारता है, ये मतलब फटकारना है लोगों में, फटकार मेरे को नहीं दिखता था है ना। क्या कहता है परमेश्वर का वचन पुरुषी 3:16 में? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हाँ। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और हाँ। अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। बस फर्स्ट में क्या हम देखे? परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बहुतायत से बसने दो। बहुतायत से आप कितना बसा सकते हैं परमेश्वर के वचन को? आप अपने जीवन में कितना ले सकते हैं है ना? कितना ले सकते हैं उतना ही आपके लिए कम है ना। उतना ही आपके लिए हम लोग के लिए कम है, समझ लीजिए। अधिकारी से मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, जितना अधिक आप ले लीजिए है ना परमेश्वर के वचन को। और वहां का लिखता था वचन की सेवकाई भी नहीं, उसका कोई चेतावनी भरी बातें नहीं। हे परमेश्वर बोलता था ऐसा कोई उपदेश सच मेरे को दे ताकि मैं उनसे सीखूं और मसीह से मैं कनेक्टेड हूं है ना। क्योंकि यिर्मयाह 1:5 में क्या लिखा है जानते हैं? यिर्मयाह 1:5 में उसमें लिखा है पढ़ दीजिएगा। वो हमको गर्भ से है ना, पढ़ने से पहले हमको चीट लगाया है ना। इस विषय को यहाँ पर लिखा है। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित लगाया। हाँ देखिए, गर्भ में रचने से पहले है ना, यदि आप इसको सुनिएगा जो पढ़ रहे हैं वो अपने को पढ़िएगा तो कहिएगा गर्भ में रचने से पहले मेरे को प्रभु परमेश्वर यहोवा ने क्या किया है? चित लगाया है। ऊपर वाले ना मतलब गर्भ में पढ़ने से पहले मेरे को चित लगाया है। चित लगाया तब कहीं जाकर के मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ है ना। अब आगे क्या कहता है? और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। बताइए अभी क्या होता है? मेरे पास आ, मैं तुझे अभिषेक, आपको ब्लेसेड, आपको प्रार्थना है ना, चलता है ना। लेकिन प्रभु को आप जैसे ही जानिएगा है ना, जैसे ही जानिएगा है ना, वैसे ही जैसे आप रोमियो की किताब आप पढ़िएगा है ना। रोमियो की पत्री में आप पढ़िएगा, मेरे कह रहा हूं यहां पर लिखाया है रोमी 10:9 को पढ़िए। क्या लिखा है उस पर? हाँ 10:9 को पढ़िए। रोमी 10:9 कि यदि तू हाँ अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा है ना। मतलब सारा खेल क्या है? वचन का है, यहाँ दिख रहा है ना वचन। हम मुंह से क्या करेंगे, अपने जुबान से क्या करेंगे? जब हमने उसको यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया उसी दिन प्रभु परमेश्वर हमको क्या कर दिया? हमारे जीवन को उद्धार कर दिया। उद्धार कर दिया ना। यिर्मयाह की किताब में देखते हैं है ना, वो क्या किया है? हमें गर्भ रचने से अभिषेक किया है हमें है ना। और यिर्मयाह का उसको पूरा पढ़ोगे ना लाइन को तो वहां पर हमको क्या ठहराया? एक बार खोल लीजिए उसको पढ़िए तो। यिर्मयाह किताब 1:5 को आप पढ़ रहे थे ना, उसके एक बार पढ़ दीजिए। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा हाय प्रभु। बस जातियों को मैंने तुम्हें क्या ठहराया? भविष्यद्वक्ता ठहराया है ना। मेरे प्यारों है ना, नीति वचन का किताब एक को पढ़िएगा, 1 से 2-3 को, तो वहां पर कहता है, मत पढ़िए मैं ही पढ़ देता हूं। वहां पर हे मेरे पुत्र है ना, मेरे शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से
तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। यहाँ पर आज्ञा की बात होती है ना। मूसा के जब सीने पहाड़ पर मूसा ने जब चढ़ा था तो क्या लेके आया? पत्थर में कितना आज्ञा था वहां पर? 10 आज्ञा। व्यवस्था के हिसाब से कोई धर्मी नहीं बिठाते थे, है ना। अब नया नियम में क्या है ना, पूरी व्यवस्था के ऊपर में सर उस काट में, है ना, खत्म कर देता है। इसलिए बाइबल बताती है मसीह व्यवस्था की अंत है ना। और बहुत सारा सेवक आज देखिए पुराना व्यवस्थाओं को वचनों को लेकर क्या करते हैं, थोपते हैं। दान दशवांश को लेकर, है ना, दान दशवांश को लेकर, छुटकारा चंगाई को लेकर। छुटकारा चंगाई के लिए मैं बताना चाहूंगा बेटी, आप नीति वचन की किताब 4 अध्याय निकालो, उसका 20 को पढ़ो, है ना। हम लोग मेरे प्यारों, हमारे जीवन में वचन जाएगा, वचन ही हमारे लिए गोली है, डॉक्टर है, वैद्य है, सब है, वचन ही है ना। इसलिए नीति वचन 3 को हम पढ़े ना, है ना। हाँ, 4:20 में क्या लिखा है, पढ़ो तो। हाँ, मेरे वचन ध्यान भर के सुन, हाँ, और अपना कान भी बातों पर लगा कर, मेरे वचन को ध्यान दे भर कर सुन और मेरे बातों की ओर क्या कहता है? कान लगा, कान लगा कहता है। आगे, जिनको, हाँ, जिनको अपने आँखों की नहीं, 21 में इनको अपनी आंखों की ओर ना होने दें। हाँ, क्या चीज को कहता है? वचन को कहता है। जिस प्रकार मैं वचन को पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए ABCD हल्का फुल्का, इसको मैं यदि पढ़ रहा हूँ तो इसको मेरे को एक बार पढ़ना है और अलमारी में रख नहीं देना है। मेरे को जैसे पौलुस कहता है मैं अपना काम धंधा करता और लोगों की सेवा करता, यानी कि अपने काम धंधा करते हुए इसको हमको आंखों के ओर नहीं, मतलब छुपाना नहीं है ना। इसको शास्त्र को, है ना, शास्त्र को यानी कि वचन को, है ना। क्योंकि यूहन्ना ये तो आप पढ़ते हो तो क्या मिलता है वहां पे? प्रभु परमेश्वर को फोटो तो नहीं दिखता है वहां पर, प्रभु परमेश्वर कोई वो तो कुछ नहीं दिखता है वहां। वचन को ही हाईलाइट किया है ना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। तो आजकल देखिएगा वहां पुरुष टांगेंगे, वहां फोटो टांगेंगे, कहते हैं कि ऐसा मेरा ईश्वर है। ऐसा हो सकता है? वचन परमेश्वर है। वचन को क्या करना, मूसा के 10 आज्ञा को हमारे जीवन में ले लेना, है ना। उसकी 10 आज्ञा थोड़ा कर दिया है ना, उसको मानव जाति ले सकते हैं। पहले पुराना व्यवस्था में तो मेल बलि, भेड़ बलि, है ना। प्रभु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं ना मेल बलि से ना पशु बलि से, मैं स्तुति रूपी बलिदान से प्रसन्न होता हूँ, है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो इसको हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चौथा को, हाँ, नीति वचन के चौथा का 20 को, हाँ, क्या चालू किया था? मेरे पुत्र, हाँ, मेरे वचन ध्यान भर के सुन, हाँ, और अपना कान मेरी बातों पर लगा, हाँ, इनको अपनी आंखों की ओर ना होने दे, हाँ, वरन अपने मन में धारण कर। हाँ, अपने मन में धारण कर। और वचन क्या कहता है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तो वचन क्या कहता है? अपने मन में धारण कर। अपने मन को क्या करना है? वचन को समझने के लिए बड़ी रक्षा करना होगा, बड़ी सावधानी बने, मन को सुरक्षित करना। क्योंकि मन ऐसा चीज है ना, अब संसार में जाइएगा तो क्या कहने दिखेगा। जिस प्रकार भाई साहब बोल रहे थे वो मेला के बारे में, तो सब सारी दिखाई देना पड़ेगा। इसलिए हमको वचन को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो हम कहीं भी, है ना। हाँ, है ना। अब आगे थोड़ा सा पढ़ दीजिए। 23 का नहीं, उसी को नहीं पूरा पढ़े हो, है ना। 21 को हाँ, पूरा हो गया है। हाँ। इनको अपनी आंखों की ओर ना होने होने दे, दें, हाँ, वरन अपने मन में धारण कर, हाँ, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, हाँ। वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण बस होती है। बस बस बस। यानी कि वचन जिनको प्राप्त होती है उसको प्रभु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सारे चंगे रहने का। चंगे मतलब भला चंगा स्वस्थ। आपके शरीर में क्या कमी, क्या घटी, प्रभु देखता है। कुछ ना कुछ मुद्दा को हम प्रभु परमेश्वर के निकट आते हैं ताकि समस्या हमारे शरीर से दूर हो, है ना। इसी आशा को लेकर आते हैं ना। लेकिन प्रभु परमेश्वर का है ना उद्धार करता परमेश्वर, क्योंकि वचन बताते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया है जिसके द्वारा आदमी, तो बात यहाँ सिल्वेशन का भी आ जाती है ना, उद्धार की, है ना। या अय्यूब के जीवन को आप देखिएगा, है ना। उसके जीवन को देखिए, वो खराई के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया प्रभु ने। उसके पास क्या नहीं था? सब कुछ था, है ना। परंतु वो इतना थोड़ों से, इतना भावों से लथपथ व्यक्ति था, परंतु वो वचन में अटल था, है ना। तो हमें दुख में भी
प्रभु परमेश्वर को क्या करने की जरूरत है, उतना ही स्तुति महिमा करने की जरूरत जितना हम सुख में करते हैं, है ना, सुख में करते हैं। तो सारा खेल यहाँ नीति वचन की किताब में हम क्या देखे, है ना, ये 22 में हम लोग क्या देखे, एक बार पढ़ दो बेटा। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है हाँ। वे उनके जीवित रहने का हाँ। उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है, हाँ, है ना। तो सारा खेल हम वचन का है, वचन को हमारे जीवन में बहुत ऐसे बसने देना है मेरे प्यार, है ना। वचन तो कुछ और बोलने के लिए कह रहा है ना, और मैं ज्यादा क्या बोलूं, है ना, और वो प्रभु के दास भी है ना, बोलने के लिए तो और कुछ वचन मेरे जुबान से निकल रहा है, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा मेरे प्यारों, है ना। अब मैं क्या हुआ ना, मसीह मंथन को पाया, उसी दरमियान मैं गवाह दे रहा था ना, वहां पर बड़ी लोट पोट होता था, वचन की को महत्व नहीं देते थे, है ना, नहीं देते थे मेरे प्यारों। ऐसा शिक्षा हमको खराई की शिक्षा नहीं सुनाई देता था, है ना। हम लोग है ना विकास पास्टर विकास जी ना मेरे को जोड़े हैं, है ना, न मैं उसके पास मसीह मंथन का जो खरी शिक्षा है ना, हम लोग वीडियो देख देख एक संगठन बनाए, एक एक करके, कोई अंबिकापुर से, एक तो गुजरापारा से, तो कोई नावापारा से, ऐसे करके हम फेलोशिप करते हैं, ज्यादा नहीं, छोटे छोटे है ना। तो प्रभु परमेश्वर का वचन जब मैं वीडियो देख देख कर, है ना, मैं वहां बैठता था, वीडियो देखता था डायनादास सर, है ना, तो मेरे को लगता था काश ऐसा दास मेरे को भेंट करा दे, और परमेश्वर का धन्यवाद, है ना, गर्भ से पहले हमको प्रभु परमेश्वर क्या किया है, ऐसे लोग ना नहीं भटकेंगे। मैं आप लोग धन्य हैं जो प्रभु परमेश्वर की खरी शिक्षाओं को, है ना, और उदाहरणता परमेश्वर पिता को आप सच्ची रीति से जानने का प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा वो चिन्ह और चमत्कार का पीछे आप लोग मेरे ख्याल से भागने वाले में से नहीं है, पर चिन्ह और चमत्कार होता है, इसमें हाँ, इसमें कोई दो बातें नहीं है, परंतु परमेश्वर पिता के वचन के द्वारा, है ना। और जिसमें वचन के द्वारा नहीं होता है, समझिए वो क्या काम करता है, भी तो है, वो भी तो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार आजकल देखिएगा कलेसिया में, है ना। ये अंत के समय में क्या लिखा जानते हैं बाइबल में, अंत के समय में खाने वाले भेड़िया आएंगे, है ना, दबे पांव घुस आए हैं कलेसिया में, दबे पांव, वो फादरी का खाल और वर्दी पहनकर, पास्टर बनकर, अपोस्टल बनकर वो सेवा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी धूमधाम से चीज चमत्कार कर रहे हैं। पिछले सप्ताह मेरे पड़ोसी में दूसरा वाले आईपीसी वाले मीटिंग रखे थे, है ना, बड़ी जोर जोर गाना, बड़ी जोर जोर गाना। मैं तो नहीं जाता हूँ लोगों में, शुरू से ही मेरे को पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं किया है कलसिया में बैठो, जबकि कलसिया मेरे दरवाजे के सामने है, और मैं जाता था जीएस संस्था में कहा 3 किलोमीटर दूर। पवित्र आत्मा मेरे को याद करता हूँ आजकल ना, सच में इर्मिया 1:5 में प्रभु परमेश्वर जिसको चित्त लगाया है ना, वो वहाँ कनेक्टेड रहेंगे, तो वचन में, है ना, यानी कि वचन प्रभु है ना, हाँ, वचन वचन को हमको ध्यान देने की जरूरत है ना। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि खरी शिक्षा की कलसिया फर्स्ट में हमारे तेंदुपरा में विकास पास्टर के माध्यम से चालू हुआ, 3 परिवार, एक परिवार से, और मैं देखा, है ना, तो कुछ वार्तालाप करने का बुला मेरे को, तो बताया कि इंग्लिश है ना, पास्टर दानीदास को शिक्षा का महत्व लेते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं, उसको चलते हैं, उसको सुनते हैं, अरे ये परमेश्वर ने धन्यवाद दिया, है ना। उसी दिन से मेरे प्यार, उसी दिन से मैं, है ना, उस क्लास को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद मेरे को बहुत थका हुआ, वो भटक गया, है ना, वो भाग गया, वो शैतान के जाल में चल गया, है ना। आजकल देखता हूँ ना, मैं निकला ना तो कलसिया बंद, अब टोटल संसार दुनिया में चल गई, है ना, मैं रहता मैं भी चल रहा, है ना। ये सब है ना, तो हमको आजकल क्या है ना, सही शिक्षा के जो हमारे जो वेदी में आते हैं, है ना, वो शिक्षक एकदम बाइबल के अनुसार होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में समझाने वाला होना चाहिए, है ना, और कनेक्टेड, है ना, उस पर आश्रित नहीं, परमेश्वर पर कनेक्टेड करवाने वाला होना चाहिए, है ना। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, मैं अपनी बातों को